हेलो गाइस, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे और इसमें हमारे जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहेंगे और आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स का लेवल आखिर क्या रहता है, किस प्रकार के न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में सबसे ज़्यादा जो हमें परेशान करते हैं वो न्यूमेरिकल्स परेशान करते हैं। समझ में नहीं आता है कि किस न्यूमेरिकल को किस प्रकार अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जितने प्रकार के भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारा इसमें न्यूमेरिकल है। इसमें हमारे एमसीक्यू, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सभी प्रकार के न्यूमेरिकल होंगे। सबसे पहला हमारा इसमें न्यूमेरिकल है जो कि लास्ट ईयर आया हुआ है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध और 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा हमें ज्ञात करनी है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से लिया गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं आर से। ये 8 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा तथा 6 ओम का प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व को लिखते हैं हम लोग XL से। ये कितना है? 6 ओम का है। यहाँ हमें क्या बतानी है? प्रतिबाधा Z का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा एक परिपथ होता है LR परिपथ। LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो निकालते हैं हम लोग Z बराबर R² प्लस XL स्क्वायर। R की वैल्यू लगाएंगे, XL की वैल्यू लगाएंगे, हल कर लेंगे इसको। 8 का स्क्वायर लगा दिया मैंने यहाँ 6 का स्क्वायर लगा दिया। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों को जोड़ देंगे 100 आ जाएगा। कितना जाएगा? ये 10 और ये अंडर रूट में, सॉरी ओम, 10 ओम। प्रतिबाधा का मात्रक भी क्या होता है? हमारा ओम ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा एक MCQ क्वेश्चन था और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 ओम। आगे इसमें पढ़ते हैं। आगे हमारा इसमें क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम धनावेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। तो इस पर हमें आवेश दे रखा है। देखिए ये हमें आवेश दे रखा है। ये चैप्टर 1 से लिया गया है। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। ये हमें आवेश दे रखा है। आवेश को हम क्यों से लिखते हैं? कितना आवेश है? 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। और इसमें क्या लिखा है? धनावेश लिखा है उसने। कैसा आवेश है? ये धनावेश है। तो आपको ये पता होना चाहिए धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है तब धनावेश आता है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये भी हमें बताना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? n का मान निकालूंगा और इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं Q बराबर NE। Q बराबर NE। Q की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है? 2.4 गुणा 10 की पावर -18। n ऐसी रहेगा। E की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये मूल आवेश का मान है, ये इतना हो जाएगा। इसको बटे में ले आते हैं तो ये 2.4 गुणा 10 की पावर -18 हो जाएगा। बटे में 1.6 गुणा 10 की पावर -19 हो जाएगा ये, और इक्वल टू n। इसको काट देंगे 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, और काट देते हैं 1.5 आ जाएगा। ये 3 का आधा 1.5 और यहाँ पावर 19 से ऊपर जाके जुड़ेगी तो 10 बचेगा कुल मिला के n। तो n बराबर कितना आ गया? ये 15। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? 15 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी कमी हो जाएगी। ठीक, 15 इलेक्ट्रॉन उस चालक पर क्या है? कम है। तीसरा हमारा इसमें क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज समीकरण हमें यहाँ दे रखा है। 40 sin 100 पाई t वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है, जहाँ t सेकंड में है। समय वोल्ट का ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, और ये भी हमारा कहाँ से आया है? प्रत्यावर्ती AC करंट चैप्टर 7 से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे। इसमें हमें क्या है? एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ किसका करना है? हमें समय और वोल्टता के बीच में हमें यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है। ये b बराबर हमें दे रखा है यहाँ पर। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और इसमें हमें b बराबर दे रखा है। b बराबर 40 sin 100 पाई t, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसकी तुलना करनी है। इसकी तुलना कर देता हूं मैं इससे। b बराबर b0 साइन ओमेगा t से मैं इसकी क्या कर दूंगा? मेरा t से तुलना करने पर, तुलना करने पर
इसकी जब हम तुलना करेंगे ना तो क्या आएगा, देखिए बी की जगह पर बी है, बी नॉट की जगह कितना है 40 है, तो बी नॉट की जगह मैंने कितना लगा दिया 40 वोल्ट। तो साइन की जगह साइन है, टी की जगह टी है, ओमेगा की जगह कितना हो जाएगा, ये ओमेगा की जगह आ जाएगा 100 पाई, 100 पाई। लेकिन यहाँ पर हमें जो ग्राफ बनाना है वो समय वोल्टता के लिए बनाना है। हमें यहाँ वोल्टता तो मिल चुकी है, वोल्टेज तो मिल चुका है, बट अभी समय नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये ओमेगा बराबर जो हमें दे रखा है ना, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है, ये ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू लगा दूंगा मैं यहाँ पे, कितनी आ जाएगी 100 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ। तो इसको ये पाई से पाई काट देंगे, 2 से ये काट देंगे 50 बार में, तो एफ बराबर कितना आ गया, ये इसका आ गया 50 हर्ट्स। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 50 हर्ट्स। अब ये हमें आवृत्ति मिल चुकी है। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, उसे आवृत्ति कहते हैं। लेकिन हमें समय चाहिए, तो समय यहां हमें निकालना पड़ेगा आवर्तकाल। आवर्तकाल ही यहां काम करेगा समय का। एक चक्कर में लगा समय हमारा क्या कहलाता है, आवर्तकाल। इसको मैं टी से लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/f। ये आवृत्ति और आवर्तकाल में रिलेशन होता है। f का मान लगा दूंगा 50, तो यहाँ t की वैल्यू आ जाएगी 0.02 सेकंड। कितना जाएगा, 0.02 सेकंड। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाना बहुत आसान है, इसको ऐसे करेंगे। इस तरफ मैंने वोल्टेज दिखा दिया, वोल्टेज हमारा किस में है, ये वोल्ट में चल रहा है, याद रखना है आपको। और ये किस में है, ये हमारा किस में है, सेकंड में है। तो एक पूरे चक्कर के लिए बनाना है, कुछ इस प्रकार बनेगा। ये देखिए, ये एक चक्कर कहलाता है इतना, ठीक है। एक बार ऊपर फिर नीचे। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मैक्सिमम, इसको बोलते हैं वोल्टेज का शिखर मान। धारा होती तो धारा का शिखर मान। यहाँ कितना हो जाएगा 40, और वोल्ट तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है। और एक चक्कर कितने समय में लग रहा है, ये एक चक्कर में लगा समय, आवर्तकाल मतलब समय कितना ले रहा है, ये यहाँ तक समय लग रहा है 0.02। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना था, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है। आगे हमें इसमें क्वेश्चन करना है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतने चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे ट्राई करेंगे। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु है, और इसमें चारों तरफ कौन घूम रहा है, हमारा ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना इसके, ये 1 सेकंड में इतने चक्कर लगाता है। मतलब ये हमें क्या दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है। आवृत्ति हमें दे रखी है, कितनी है 6.0 गुणा 10 की पावर 15 राउंड प्रति सेकंड। ये आवृत्ति है, मतलब 1 सेकंड में जो चक्कर लगाए जाते हैं उसको आवृत्ति कहते हैं। तो ये राउंड पर सेकंड हमें दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, धारा का मान ज्ञात करना है, आई की वैल्यू। और आई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आई बराबर होता है Q/T। आई बराबर क्या होता है, Q/T। अब आई का मान निकालने के लिए ना पता है हमें Q, ना पता है हमें T। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा, यहां घूम कौन रहा है, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ना। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो आवेश तो हमें पता है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लगाएंगे। समय नहीं पता है, तो समय हम निकाल लेंगे यहाँ से। एफ से समय कैसे निकलता है, आवर्तकाल ही काम करेगा समय का। टी बराबर क्या होगा 1/f। एफ की वैल्यू कितनी है, इतनी मैंने लगा दी यहाँ पर, ठीक है। हल नहीं करना है इसको, यहीं छोड़ देते हैं हम, यहाँ फॉर्मूले में लगा देते हैं इसको। क्या हो जाएगा, ये आई बराबर Q/T। Q की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। और टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर टी की वैल्यू है 1 ये लगा देंगे यहाँ पर, ये चला जाएगा ऊपर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इंटू में 6.0 गुणा 10 की पावर 15। तो ये कितना हो जाएगा 16 छंग कितने होते हैं, 96 होते हैं। ये 96 हो जाएगा, ये 96 हो गया। 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इतना आ जाएगा ये गुणा 10 की पावर -4। और ये क्या हो जाता है इसका एम्पियर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। इसमें लिखा है, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है हमें, और किरण का मार्ग भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो ये क्वेश्चन को देखिए हम लोग किस प्रकार अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें देखिए हमें एक डायग्राम भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्राम भी दे रखा है हमें इसमें। तो इसको कैसे हम देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमें इस प्रकार कुछ डायग्राम दे रखा है इसका, ये ठीक है।
और ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है। ये इस प्रकार डायग्राम है, डायग्राम बना लेना। और यहाँ पर पॉइंट O है और इससे ये किरणें कुछ ऐसे ऐसे आपतित हो गई, यहाँ पॉइंट O पर मिल रही हैं, ये किरणें यहाँ पर मिली हैं। और ये जो है ये हमें U का मान दे रखा है, कितना U का मान है हमारा 10 सेंटीमीटर यहाँ तक। और यहाँ पर हमें फोकस दूरी भी दे रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। तो U हमें दे रखा है कितना है 10 सेंटीमीटर। देखिए वैसे U की जो वैल्यू होती है हमेशा माइनस में होती है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए क्या है, जिस तरफ किरणें जा रही हैं उसी तरफ वस्तु रखी है, तो U का मान हमें प्लस में लेना पड़ेगा। अगर वस्तु इस तरफ होती तो U का मान हम लेते पॉजिटिव, ठीक है। और हमें F का वैल्यू भी दे रखा है, कितना है F की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, और ये हमारा उत्तल लेंस है तो प्लस हो जाएगा। तो V की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, V का मान कितना हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं इसमें क्या लगाएंगे, लेंस समीकरण से। लेंस समीकरण से क्या होती है लेंस समीकरण, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। ये लगा देंगे। F की वैल्यू कितनी है इसमें 20 है, इक्वल टू V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 1/20 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/b। लासा ले लेंगे इसका 20, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ सॉरी 2 आएगा इधर, इक्वल टू 1/b। तो V की वैल्यू हो जाएगी 20/3। इसको जब हम भाग करेंगे तो 6.67 सेंटीमीटर। मतलब इतने दूर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ कहीं ये टोटल 10 है तो यहाँ कहीं इसका क्या बन जाएगा, ये ऐसे इसका किरण आरेख में बना दूंगा दोबारा से। ये इसका क्या बन गया I प्रतिबिंब, और ये जो दूरी है ये वाली ये कितनी हो जाएगी B बराबर 6.67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, किरण आरेख हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। इसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा है और उसके बाद एक न्यूमेरिकल जोड़ा गया है। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व हमें दे रखा है, इसमें बहने वाली धारा 0.1 सेकंड में 1 एम्पीयर से परिवर्तित हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। इसमें ये चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से हमारा ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसको देखिए हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इसमें हमें लिखा है स्वप्रेरकत्व को हम लोग L से लिखते हैं। L की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ कितना है 0.4 मिली हेनरी। तो मिली की जगह कितना लगा दूंगा मैं, 10 की पावर माइनस के 6 हेनरी हो जाएगा ये। इसमें बहने वाली धारा का जो मान है ये हमें डेल्टा I की वैल्यू हमें दे रखी है। डेल्टा I की वैल्यू हमारा 1 एम्पियर। और कितने समय में ऐसा हो रहा है, ये डेल्टा T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 सेकेंड। तब हमें यहाँ E की वैल्यू ज्ञात करनी है, विद्युत वाहक बल। यहाँ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका हम फार्मूला लगा देंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है, L बराबर होता है यहाँ पर ये वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है, I/dt। तो यहाँ क्या हो जाएगा, L डेल I बटे में dt इक्वल टू E। L की वैल्यू कितनी है 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। डेल्टा I कितना है 1 है, और डेल्टा T कितना है हमारा 0.1 है। तो यहाँ आ जाएगा E। तो इसका हटाएंगे पॉइंट, इसका पॉइंट हटाएंगे, तो E बराबर आ जाएगा ये हमारा 4 गुणा 10 की पावर 6। यहाँ छोड़ोगे तो इसको आपको वोल्ट में लिखना पड़ेगा, लेकिन आप इसको चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 4 मिली वोल्ट। तो ये दोनों इसके आंसर क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मिली के स्थान पर क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है ये। बाकी हमारा पूरा क्वेश्चन ये सही है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 मिली वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें हमें क्वेश्चन लिखा है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार इसको हम लोग लगाएंगे, और ये रिपीट हो सकता है इस साल भी। इसमें हमें लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, तो मैं इसको लिखूंगा L1:L2:L3। कितना दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है 3:2:1। और द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है M1:M2:M3। ये दे रखा है हमें 1:2:3। तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, R1:R2:R3। इनका अनुपात हमें ज्ञात
करना है। तो किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, आर बराबर रोला। आर बराबर क्या होता है, रोला। ठीक है, आर बराबर क्या होता है, रोला होता है ना। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे प्रतिरोधकता में, विशिष्ट प्रतिरोध में। अब आप देख सकते हो यहाँ जो रो है ना, रो, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षिक गुण होता है। अभिलाक्षिक गुण का मतलब ये हो गया, अगर इसमें हमारा पदार्थ समान है तो उसके लिए रो का मान नहीं बदलेगा। रो क्या रहेगी, सेम रहेगी। चाहे तार आप इतना लो कितना भी लो, अगर वो सेम मटेरियल का है तो उसके लिए रो का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। और इसमें लिखा भी है, एक ही धातु के 3 तार। जब धातु हमारी समान है, पदार्थ नहीं बदला गया है, तो रो का मान क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। चलो हमें लंबाई का भी ऊपर जो है दे रखा है, लेकिन ए नहीं दिया है, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम यहाँ से इस ए को रिप्लेस करें, ए को यहाँ से हटाएं। तो ए को यहाँ से हम कैसे हटा सकते हैं, देखिए ए हमारा कैसे हटेगा। एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इसमें घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। घनत्व को लिखते हैं डी से, द्रव्यमान को मैं लिख रहा हूँ क्या, यहाँ से द्रव्यमान को मैंने यहाँ लिख दिया एम से, और आयतन को लिखते हैं वी से। आयतन में किससे लिखता हूँ, वी से लिख दिया मैंने आयतन यहाँ। अच्छा, अगर आपको पता हो तो आयतन बराबर क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमारा आयतन होता है ना। तो अगर मैं चाहूँ एल इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, और एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल। तो इस बी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, बी की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, ए इंटू एल। तो ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, एम बटे में डी एल। एम बटे में क्या आ जाएगा, डी एल। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा एल। ए की वैल्यू कितनी लगेगी, एम डी एल। इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं यहाँ पर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, रो एल स्क्वायर, और ये डी, अब बटे में एम, बटे में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है। इसको समीकरण में इसको 1 बोल दे रहा हूँ, इसको समीकरण में 2 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर। जिस प्रकार रो नहीं बदलती है, जब तक आप पदार्थ नहीं बदल दोगे रो का मान चेंज नहीं होगा। लंबाई भी हमें दे रखी है, द्रव्यमान भी हमें दे रखा है, और ये डी क्या है, घनत्व। तो जिस प्रकार हमारा रो काम करता है उसी प्रकार हमारा डी काम करता है। जब तक आप पदार्थ नहीं बदलोगे उस पदार्थ का ना तो रो बदलेगा ना डी बदलेगा। तो हमारे पास बचा क्या है, एल बचा है और एम बचा है। ये दोनों तो मान फिक्स हो गए इनके। तो मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो आर समानुपाती, ये फिक्स है, ये फिक्स है, मैं इसको लिख सकता हूँ एल स्क्वायर बटे में एम, एल स्क्वायर बटे में एम। आप चाहो तो ये रिलेशन डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा अनुपात के लिए। R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर ये हो जाएगा L1 स्क्वायर बटे में M1, L1 स्क्वायर बटे में M1 अनुपात L2 स्क्वायर बटे में M2, और यहाँ पर हो जाएगा ये L3 स्क्वायर बटे में M3। आप चाहो तो ये सबक करना नहीं चाहते हो तो ये डायरेक्ट आप ये रिलेशन ये वाला याद रखना। ठीक है, कि आर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम के समानुपाती होता है। ये सारे वैल्यू लगाओगे इसका मान मिल जाएगा आपको। एल का मान कितना है, एल का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, थोड़ा यहाँ से लगा देता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। और एम का मान कितना है, 1 है, अनुपात L2 कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर, और M2 कितना है, 2 है, और L3 कितना है हमारा, 1 का स्क्वायर, और L3 कितना है, 3 है। इसको हल करना है बस। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और एक बार इसको काट देंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1/3। इसके गुणा कर देते, 9 3 27, 3 दूनी 6, और ये 1, और यही हमारा क्या है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, केवल ये वाला रिलेशन याद रखना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो आगे हम लोग करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा आइंस्टीन की समीकरण पर आधारित है।
आइंस्टीन की समीकरण पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये घटना हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है। जैसे ये आप समझिए, ये हमारे पास एक धातु की सतह है, कोई धातु है ये, इस धातु के ऊपर क्या करा, कोई फोटोन गिरा जिसकी ऊर्जा कितनी है, ई है। और ये क्या करता है, एक फोटोन अपनी सभी की सभी ऊर्जा, टोटल एनर्जी जो होती है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है ये। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ऊर्जा को पाकर दो प्रकार की ऊर्जाओं में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। सबसे पहली ऊर्जा होती है कार्यफलन और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। तो यहाँ ई जो है आइंस्टीन समीकरण से, आइंस्टीन समीकरण से तो ई कहाँ कहाँ बटेगा, ये ई हमारा बटेगा 5 k में बटेगा। अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी है कार्यफलन, यहाँ पर हमें इसका मान दे रखा है कितना, ये 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर हमें 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण इस पर आपतित हो रहा है। मतलब हमें यहाँ से ये जो है ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको समीकरण में 1 बोल देता हूँ। हम जानते हैं जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ई बराबर एच म्यू। तो यहाँ लगा देते हैं, एच हमारा क्या है, एच जो होता है ये हमारा प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 6.6, इसकी वैल्यू होती है 6.6, ये आपको पेपर में दी होगी 6.6 × 10⁻⁻34। और आवृत्ति का हमें इसमें मान दे रखा है 3 × 10⁻15। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 3 3 18, यहाँ आ जाएगा 19.8 और गुणा 10 की पावर कितनी बचेगी, ये माइनस के 19 बचेंगे, लेकिन ये जूल में आएगा। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ किस में, या इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 से लगा देते हैं हम लोग। तो क्या है, ई की वैल्यू कितनी आई निकल के, 19.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल टू 5 का मान ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा किस में, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये इसकी जगह पे इतना लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। मतलब अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से मैं गुणा कर दूंगा, फिर ये जूल में आ जाएगा मान, ठीक है। प्लस के ये आगे गतिज ऊर्जा, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस की 19, ये इधर आ जाएगा। तो इसको गुणा कर 16 चौक 64 हो जाएगा, ये 6.4 हो जाएगा, ये गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बराबर के। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा हमारा 10 की पावर माइनस 19 कॉमन हो जाएगी। तो अंदर कितना बचेगा, ये 19.8 माइनस 6.4 और इक्वल टू के। तो 10 की पावर माइनस 19 और यहाँ कितना बचेगा घट के, तो ये आ जाएगा आपका 4 और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 और ये के। तो के बराबर ये आ जाएगा 13.4 गुणा 10 की पावर माइनस की 19। ये गतिज ऊर्जा निकल के आ गई। बट हमें यहाँ पर क्या बताना है, इसका वेग बताना है। अगर हमसे गतिज ऊर्जा पूछी होती तो हमारा यही आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ वेग पूछा है, तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv² लगा देंगे यहाँ पर, बराबर 13.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये b² बराबर 2 गुणा 13.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। और ये जो m है, m आएगा बटे में। m कहाँ पर आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास लगा देंगे 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 लगा देंगे यहाँ पर। और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगाओगे यहाँ पर, तभी हमें पता चलेगा क्या इसका अधिकतम वेग। तो इस पॉइंट से पॉइंट मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8 और बटे में 91। और ये पावर ऊपर जाके कितनी बचेगी, कुल मिला के ये पावर रह जाएगी यहाँ पर, इसकी ये पावर रह जाएगी इसकी पावर ये बचेगी कितनी बचेगी पावर, ये 12 बचेगी, प्लस में पावर 12 बचेगी। इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितने बार में कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और ये 18, यहाँ कितना बचेगा
यहाँ पर बचेगा आपका 6 और यहाँ रह जाएगा 8, 86 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। आप कितने बार में कट जाएगा? 8 छंग 9 निम्मा 81, 9 बार में काट के देखते हैं इसको, 9 एकम 9 और 9 निम्मा 81, तो 2.9 आ रहा है ये। 2.9 गुणा 10 की पावर 12, 2.9 गुणा 10 की पावर ये 12 आ रही है। लगभग मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? 3 भी लिख सकता हूँ लगभग मैं इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर 12। लेकिन हमें यहाँ रूट चल रहा है, ये हमें b का मान चाहिए, तो इस पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर चल रहा है, रूट लगा दूंगा इस पर। तो 3 का रूट कितना हो जाएगा? 1.732 और गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, और यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, हो सकता है आपसे इसमें गतिज ऊर्जा तक पूछे तो यहाँ तक इसको कर देना, और अगर यहाँ पर आपसे वेग पूछेगा तो k निकाल के हाफ mv² लगा के v का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2 बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत वाहक जो विद्युत बल है वो 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। ये MCQ क्वेश्चन आया है एक, और बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे इसको। 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं, 2 आवेश हैं, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। ठीक, और ये r दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, और जब ये r दूरी पर रखे गए हैं तब इनके बीच में जो बल लग रहा है उसको मैंने F1 बोल दिया। कितना न्यूटन लग रहा है? ये 80 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं, जब हम इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर एक परावैद्युत माध्यम में रख देते हैं, जिसका परावैद्युतांक मैंने कितना मान लिया है? k मान लिया है। ठीक है, इसका परावैद्युतांक कितना मान लिया? k मान लिया है। तब जो बल कितना लगने लगता है? यहाँ पर 8 न्यूटन का बल लगने लगता है। तब इस माध्यम k का परावैद्युतांक हमें यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका मतलब ये पहले क्या होगा? यहाँ पर पहले इसका मतलब वायु होगी। यहाँ क्या होगी? यहाँ पर वायु होगी, और हम जानते हैं वायु के लिए k की वैल्यू 1 होती है ना। यानी जब पहले कहाँ रखे गए थे? ये आवेश वायु में, और जब वायु निकाल के यहाँ हमने क्या कुछ ऐसा पदार्थ डाल दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है? k है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे में r² है ना। अब आप देख सकते हो ये पूरी वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है ये, है ना। और यहाँ पर ये भी देखो हमारे आवेश भी कांस्टेंट हैं, दूरी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से रह क्या गया? k रह गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ F समानुपाती 1/k, और यहाँ से फिर हम इसी का रिलेशन बना देंगे, F1 बटे में F2 इक्वल टू K2 बटे में K1, उल्टा है ना, इसलिए F1 का मान कितना है? 80 है, लगा दिया मैंने यहाँ। F2 का मान कितना है? 8 लगा दिया यहाँ पर। K2 कितना है? K2 मान लेते हैं k है, और K1 कितना है? यहाँ पर 1 है। तो k की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? ये कट जाएगा कितने बार में? 10 बार में। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है? 10 आ रही है। मतलब यहाँ पर ये जो माध्यम डाला गया है दोनों आवेशों के बीच में, उसका परावैद्युतांक कितना है? 10 है। ठीक, आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। प्रतिबिंब का व्यास हमें ज्ञात करना है। तो ये देखिए हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक, ये उत्तल लेंस है, और यहाँ कहीं पर क्या होगा हमारा? देखिए यहाँ कहीं पर हमारा क्या होगा? सूर्य होगा। ठीक, यहाँ कहीं पर क्या होगा? ये हमारा सूर्य होगा, और ये जो सूर्य है ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कोण बनाता है, ऐसे, ये ऐसे कुछ ये कोण बनाता है, और यहीं कहीं पर इसका क्या बनता है? ये देखिए प्रतिबिंब बनता है इधर, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक, ये इसका प्रतिबिंब बन गया, और ये कितना कोण बनाया है इसने यहाँ पर? ये कोण है 0.5 डिग्री का। अब जब यहाँ पर ये 0.5 डिग्री कोण है, तो ये भी कोण कितना होगा? 0.5 डिग्री ही होगा। और ये सन कहाँ पर होगा? ये सूर्य कहाँ होगा? इससे अनंत पर रखा होगा, और हम जानते हैं जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? लेंस के फोकस पर। तो इसकी फोकस दूरी भी हमें दे रखी है, ये कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो इसका व्यास बताना है, ये कितना बड़ा बनेगा, ये इसका मान बताना है। इसको मैं x बोल देता हूँ। ठीक, और हम लोग जानते हैं कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटा
त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या होता है। कोण कितना है 0.5, लेकिन हमें यहाँ रेडियन में लगाना पड़ेगा इसको। तो रेडियन में क्या करूँगा मैं, इसके पाई बटा 180 से इसको गुणा भाग कर लेंगे। चाप कितना हो जाएगा, चाप इसकी कितनी हो जाएगी, ये x हो जाएगी, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 0.5, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, और ये 5 भी इधर पहुँचा देता हूँ मैं, 5 इधर आ जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 18 बराबर x। ठीक, लगभग इसको 3 मान सकते हैं। तो 3 से ही 18 कितने बार में कटेगा, 6 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 25 यानी 0.25, और बटे में कितना है, ये 6 है। इसको काट देंगे तो ये 0.4 के आसपास लगभग इतना सेंटीमीटर हमारा आंसर ये आ जाएगा। और इसमें जो है हमारा ये चौथा वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है समान लंबाई के दो तांबे के तारों के व्यासों का अनुपात हमें दे रखा है। तो इनके प्रतिरोधों की तुलना हमें करनी है, इनके प्रतिरोध क्या इनके प्रतिरोधों का अनुपात हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें हमें दे रखा है समान लंबाई के 2 तांबे के तार हैं और इनकी तारों के व्यासों का अनुपात दे रखा है D1 बटे में D2, इनको बोल देता हूँ मैं, कितना दे रखा है ये दिया है 2:1। तो जो इनके व्यासों का अनुपात है वही इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। ठीक, 2:1, दोनों का अनुपात सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इनके प्रतिरोधों की तुलना करनी है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, रौला हम लोग पढ़े हैं, R बराबर क्या पढ़े हैं, रौला। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, R बराबर ये भी लिख सकते हैं 1/A। तो यहाँ से फॉर्मूला बना लेंगे R1 R2 बटे में, और ये A2 बटे में A1। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्षेत्रफल इनका लगा देता हूँ, कितना होता है ये पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पाई R2 स्क्वायर बटे में पाई R1 स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर, और R1 कितना है, R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और R1 कितना है यहाँ पर हमारा 2 है। तो 2 का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, इसमें दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.0 गुणा 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या के कक्षा में 2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण हमें इसमें ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हमें जो है चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। तो एक इसमें क्या दे रखा है, मैं हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये त्रिज्या यहाँ में R की वैल्यू दे रखी है, कितनी है त्रिज्या कितनी है 5.0 गुणा 10 की पावर -11 मीटर, ये त्रिज्या दे रखी है। और मीटर प्रति सेकंड इसका वेग दे रखा है, B बराबर कितना वेग है इसका, 2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग दे रखा है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हमें M की वैल्यू ज्ञात करनी है, M की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, M का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता होना चाहिए। यहाँ चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है NIA, या अगर फेरे हैं इसमें, अगर फेरे नहीं दिए हैं तो N का मान 1 ही लगेगा। तो N के मान की हमें टेंशन नहीं लेनी है। अगर N का मान, अगर हमें 10 फेरे दिए हैं, 20 फेरे दिए हैं तो लगा देंगे, अगर फेरे नहीं दिए हैं तो N का मान 1 लेके चलना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा, और का निकालना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा। A क्या होता है क्षेत्रफल, और I हमारा क्या होता है, I हमारा क्या होता है यहाँ पर, I हो जाएगा हमारा धारा। तो पहले धारा निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ से निकालनी पड़ेगी हमें उसका मान। तो धारा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I बराबर हमने क्या पढ़ा था, Q बटे में क्या होता है, T होता है, Q बटे में T। Q क्या है, हमारा आवेश है। तो आवेश तो हमको पता है, आवेश हमें क्यों पता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आवेश हमें पता है। T हम निकाल लेंगे। T कैसे निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर ये घूम रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ से, ये ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ये। अब जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसकी चाल हमें दे रखी है, कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर 6, ये चाल दे रखी है। अब इतनी ये दूरी तय करेगा तो कितना चलेगा, ये 2 पाई r चलेगा, कितना चलेगा, 2 पाई r। ठीक है, बटे में समय कितना है, समय को मान लेता हूँ मैं t, समय को मैंने कितना मान लिया, t मान लिया। तो ये 2 से ये 2 मैंने काट डाले,
ठीक, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, ये टी बराबर आ जाएगा पाई आर और बटे में 10 की पावर 6। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, मैं पूरा ये वैल्यू उठा के इसमें लगा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए इसमें फॉर्मूला में लगा देता हूँ। एन की वैल्यू तो 1 लगाएगी यहाँ पर। ठीक है, जब नहीं दिए फेरों की संख्या तो एन का मान 1 लगेगा। आई पहले निकाल लेते हैं, आई बराबर क्या लगेगा यहाँ पर, क्यू बटे में टी, क्यू बटे में टी और ये ए। क्यू का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और टी कितना हो जाएगा, टी ये हमें दे रखा है पाई आर बटे में 6 10 की पावर 6 और ये जो ए है ना, ए लगेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, इसलिए मैंने यहाँ वैल्यू नहीं लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और यहाँ पर क्या रह गया है अभी, एक आर और ये पावर चली जाएगी ऊपर, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। तो 1.6 पावर इसकी मैनेज कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस के 13 और आर हमें दे रखा है यहाँ कितना है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 तो 16 पंजे 80 8.0 और ये हो जाएगी 10 की पावर माइनस के 24 और इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर और यही इसका क्या हो गया है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें लिखा है रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथककृत हैं, इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। दिया गया है कि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव हमें दे रखा है, इसमें पटरियों के बीच की दूरी भी हमें दे रखी है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, इसमें हमें दे रखा है, इसमें जो है ट्रेन की हमें स्पीड दे रखी है, इसको 20 से लिख देता हूँ मैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले हम लोग, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किससे, 5/18 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, देखिए वोल्ट मीटर नापता क्या है, क्या नापता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज बताता है। तो हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, बी मैंने ऑलरेडी लिख दिया है तो मैं यहाँ इसको ई से लिख दे रहा हूँ। दिया गया है पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र भी हमें दे रखा है, वी का मान कितनी दी है, वी की मान 2 गुणा 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। पटरियों के बीच की दूरी एल का मान भी हमें गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ई बराबर क्या होता है VVL। वी की वैल्यू कितनी है 0.2 गुणा 10 की पावर -4, बी कितना है 50 और एल की वैल्यू है 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और गुणा 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। इसको मैं या तो यहाँ छोड़ोगे तो इसको वोल्ट लिखना पड़ेगा आपको, और अगर इसको भी हम लिख सकते हैं 1 मिली वोल्ट। तो ये दोनों आंसर हमारे क्या हैं, सही हैं, वोल्ट वाले या मिली वोल्ट वाले, दोनों में से आप कोई सा भी आंसर जो है लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है पीएन संधि डायोड का अगर अभिनत में प्रतिरोध हमें दे रखा है, अगर अभिनति वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा इतना परिवर्तित हो जाए। तो पीएन संधि डायोड का हमें प्रतिरोध दे रखा है, आर का मान कितना है इसमें 25 ओम, ये लिख देते हैं, इसको 25 ओम दे रखा है। अगर अभिनत में वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए, बी का मान हमसे यहाँ पूछा है, जिससे धारा मतलब आई की वैल्यू हमें दे रखी है 2 मिली एम्पियर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये, बी हमसे पूछा है, आई पता है, आर पता है, तो क्या लगा दूंगा मैं ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है ओम का नियम, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। आई की वैल्यू हमारी कितनी है 2 गुणा 10 की पावर -3, आर कितना है 25 है, तो 25 दूनी कितना हो गया 50 गुणा 10 की पावर -3, या यहाँ छोड़ोगे तो इसको वोल्ट लिखना पड़ेगा, और अगर आगे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा मिली वोल्ट। तो दोनों आंसर हमारे क्या हैं, सही हैं, चाहे वोल्ट में लिखें चाहे आप इसको मिली वोल्ट में लिखें। ठीक है, ये दोनों आंसर हमारे सही हैं और ये सवाल जो है हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल 3 गुणा 10⁻³ न्यूटन है। प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। और कैसे लगाएंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 5 नंबर में ये सवाल है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो दो तार हैं अपने पास, ये दो तार हैं, ठीक है। एक में धारा इधर जा रही है, एक में धारा इधर जा रही है। मान लेते हैं इसमें धारा कितनी है, आई है, इसमें भी धारा कितनी है, आई है, क्योंकि इसने बोल के दिया है कि दोनों तारों में जो है समान धारा प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में, सॉरी एक ही दिशा में धारा हमारी जो है प्रवाहित हो रही है इस तरफ, तभी इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और पारस्परिक दूरी जो है इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 0.06 मीटर है ये। और इनके बीच में ये जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है, F बराबर 3 गुणा 10⁻³ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तब हमें यहाँ पर I की वैल्यू ज्ञात करनी है, I की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, देखिए कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ से लगाना है। यहाँ पर F बटे में L, यहाँ होता है μ0 बटे में 4 पाई 2I1 I2 बटे में R, और ये होता है हमारा साइन थीटा। F की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 गुणा 10⁻³ और यहाँ पर जो हमसे ये जो बल दिया है ये प्रति मीटर लंबाई पर दिया है, मतलब हर एक लंबाई पर, तो एक लगेगी, L का मान 1 लगा देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷, 2 ऐसे ही रहेगा। और I और I2 दोनों हमारे कितने हैं, I हैं, तो ये कितना हो जाएगा, I × I। और साइन 90 लगा देंगे और बटे में R, बीच की दूरी कितनी है इनकी, 0.06। इसको सॉल्व करना है बस। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व ये हो जाएगा 3 गुणा 10⁻³ और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁷ और ये हो जाएगा 2 गुणा I कितना हो जाएगा, ये I का स्क्वायर। और ये साइन 90 1 होता है, इसको नहीं, साइन 90 1 होता है, गुणा करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा फिर। और यहाँ बटे में कितना है, 0.06 है। इसका हटाते हैं पॉइंट, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये। और 2 से मैं ये काट देता हूँ कितनी बार में, 3 बार में, तो ये 3 3 9 हो गया, गुणा 10⁻³ और यहाँ पर ये पावर कितनी हो जाएगी, ये -5 है, ये -5 बचेगी, ये -5 10⁻⁻5 और ये I²। इसको बटे में ले जाते हैं, 9 गुणा 10⁻³ और ये बटे में हो जाएगा 10⁻⁵ और ये I²। तो I² बराबर कितना हो गया, 9 गुणा 10⁻2 और इसका I का मान निकालेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, 9 गुणा, ऐसे लिख देंगे इसको, तो ये I बराबर कितना हो जाएगा, 3, ये 3 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। तो I बराबर कितना आ रहा है, ये 30 एम्पियर। मतलब दोनों तारों में जो धाराएं बह रही हैं वो कितनी हैं, 30 एम्पियर की धाराएं जो दोनों तारों में क्या हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। ठीक, तो ये 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन आया है। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान बताइए कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। ये गॉस की प्रमेय का सवाल है, गॉस की प्रमेय। तो यहाँ पर क्या है, एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे पर, ये बेलनाकार कोई बर्तन है, ठीक, ये बेलनाकार कोई बर्तन है, इसके खुले सिरे पर, मतलब यहाँ कहीं पर कोई आवेश रखा है Q, तब बताना है इससे विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। तो देखिए गॉस अभी जो है ना, ये हमारा आवेश जो है ये बंद पृष्ठ में नहीं है, खुले पृष्ठ में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और सेम टू सेम बेलन इसी के ऊपर और रख देंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 हो गए, अभी आवेश क्या हो गया, हमारा बंद हो गया। अब ये 2 से कितना फ्लक्स निकलेगा, गॉस की प्रमेय क्या होती है कि कुल आवेश का कितने गुना, 1/ε0 गुना। अब 2 से निकल रहा है इतना, तो 1 से कितना निकलेगा, 1 से निकलेगा Q/2ε0। तो ये हमारा कौन सा वाला, तीसरा वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल इसमें पढ़ते हैं।
इसमें लिखा है एक द्वि उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो r है और इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। तो इसके लिए कौन सा रिलेशन सही है ये हमें बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, ये हम एक लेंस मेकर फार्मूला पढ़े थे, लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है लेंस मेकर सूत्र 1/f इक्वल टू n-1। यहाँ पर म्यू दिया तो म्यू लिख देते हैं हम लोग, और अंदर क्या आता है 1/r1 माइनस के 1/r2। तो f के बीच में रिलेशन पूछा है तो 1/f तो f ही रहेगा। इसका मान कितना है, ये है 1.5 माइनस का 1 और r1। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जब ये उत्तल लेंस है ना तो ये दोनों, ये वाला तो प्लस में रहेगा, दोनों r हैं। r बोला है ना उसने कि बकरता त्रिज्या प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या r है। अब ये जो r2 होता है ना द्विउत्तल में, ये माइनस में होता है और ये माइनस है खुद भी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/r। इसको हल करेंगे रिलेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ बचेगा 0.5 और अंदर इसका लासा लेंगे तो ये आ जाएगा r और ये 1 + 1, ये 1/f इक्वल टू 0.5 और ये आ जाएगा 2/r। तो 1/f इसकी गुणा करेंगे 5 दूनी 10 यानी 1/r। तो f बराबर कितना आ रहा है, ये r आ रहा है और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा वाला सही है, बिल्कुल हमारा दूसरा वाला इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव हमें बताना है कितना होगा, शिखर मान। और इसमें ये जो हमें दे रखा है 220 वोल्ट, ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान हमें बताना है कितना होगा। तो ये आपको ये याद रखना है, किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज के वर्गमाध्य मूल मान को बताता है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, Vrms का मान हो जाएगा कितना, ये 220 वोल्ट। तब हमें यहाँ V0 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो Vrms बराबर क्या होता है, Vrms बराबर होता है V0 बटे में √2। तो Vrms कितना है 220 और यहाँ इसकी गुणा करा देंगे हम लोग इससे √2 से, यहाँ कितना आ जाएगा V0। तो 220 यहाँ गुणा करेंगे 1 इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी √2 की 1.4, पूरी वैल्यू लगा दें, 0 हो जाएगा। 14 दूनी 28, हाथ से लगे 2, 14 दूनी 28 और 2 30, एक के बाद पॉइंटर लगा दिया यहाँ बराबर V0। तो यहाँ पर इतना ये वोल्टेज आ रहा है, तो ये लगभग 310 के आसपास आ जाएगा। ये लगभग किसके बराबर है, लगभग 310 के बराबर है ये। तो इसमें हमारा कौन सा वाला राइट है, ये हमारा तीसरा वाला जो इसका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है, धनात्मक z अक्ष में लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु पर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। एक लंबे तार में प्रवाहित हो रही है, तो लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, फार्मूला B बराबर μ0/4π2I/r, ये होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पर लगा देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर माइनस के साथ 2 अपनी जगह रहेगा। कितना करंट प्रवाहित हो रहा है इसमें, 10 एम्पियर का, और कितनी दूरी पर ज्ञात करना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 लगाने पड़ेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। ये इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसमें लिखा है चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से धारा ज्ञात कीजिए। और ये परिपथ हमें इसमें दे रखा है, ये परिपथ कुछ इस प्रकार हमें दे रखा है इसमें। ये परिपथ पहले बना लेते हैं। देखिए इसमें डायोड लगे हैं, ये डायोड लगे हैं, और इस टाइप के सवाल भी मैंने जो है आपको ये लास्ट चैप्टर में काफ़ी सवाल कराए हैं। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या चेक करना होता है, डायोड का हमें पहचानना होता है कि कौन सा डायोड जो है रिवर्स बायस्ड है और कौन सा डायोड हमारा जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, ये हमें पहचानना होता है सबसे पहले। और इस प्रकार ये जो है हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया ये। और यहाँ पर ये जो 10 वोल्ट की बैटरी थी इनको जोड़ा गया है, और ये 6 ओम का प्रतिरोध है,
ये हमारा 2 ओम का प्रतिरोध है, ये वाला 3 ओम का प्रतिरोध है। तो इसमें हमें ये बताना है कि बैटरी से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कौन से डायोड हमारे रिवर्स हैं और कौन से डायोड हमारे फॉरवर्ड हैं। तो कैसे हम लोग चेक करते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये होती है एन, ये होती है पी। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पी, ये सॉरी एन हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा पी, ये एन है, यहाँ पर पी है। अब हमें क्या चेक करना है, देखिए ये जो पी सिरा है ना बैटरी के किस पे जुड़ा है, पॉजिटिव से, और नेगेटिव सिरा किधर जुड़ा है, माइनस वाले से। तो ये वाला जो हमारा डायोड है ये हमारा फॉरवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से है, नेगेटिव नेगेटिव से है, तो ये हमारा फॉरवर्ड है, मतलब ये करंट को आगे जाने देगा। अगर मैं बात करूं इस वाले डायोड की, तो ये वाला जो बीच वाला डायोड है, ये देखियो यहाँ पर एन वाला जो सिरा है ये पॉजिटिव पे है, और इसका पी वाला जो सिरा है वो नेगेटिव पे। ये हमारा रिवर्स बायस्ड है, ये हमारा किसी काम का डायोड नहीं है, मतलब इस तार में धारा हमारी प्रवाहित नहीं होगी। और ये वाला डायोड भी हमारा क्या है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ये भी हमारा फॉरवर्ड है, मतलब ये वाला डायोड हमारा किसी काम का नहीं है यहाँ पर। तो हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लिख देता हूँ मैं, डायोड का नाम रख देता हूँ, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, और ये डायोड हमारा D3 है। तो यह मैं लिख देता हूँ डायोड D2 उत्क्रम, उत्क्रम क्या है, अभिनत है, उत्क्रम अभिनत है। जब ये उत्क्रम अभिनत है तो ये धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, तब हमारा ये सर्किट कितना रह जाएगा, ये बस इतना बचेगा। देखिए सर्किट, ये सर्किट हमारा केवल इतना रह जाएगा। ये जब वो आगे धारा नहीं जाने देगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा देते हैं हम, ये इतना बचेगा सर्किट। देखिए ये सर्किट हमारा इतना रह जाएगा। यहाँ मैं बैटरी लगा देता हूँ, इधर यहाँ पर हमने ये बैटरी लगा दी, और ये है 6 ओम और ये है 3 ओम। कितने ओम की, 10 वोल्ट की हमारी बैटरी है। हमें यहाँ से करंट की वैल्यू बतानी है, करंट कितना होगा। मान लेते हैं यहाँ से आई करंट प्रवाहित होती है, और ये आई करंट यहाँ आके 2 जगह बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध हमारे किस क्रम में जुड़े हैं, ये देखिए एक सिरा एक कोने पर, दूसरा सिरा दूसरे कोने पर। तो ये हमारे 6 ओम व 3 ओम किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, ऐसे हम लोग इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, R1 + R2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/6 + 1/3, तो 6 लासा आ जाएगा, 1 + 2, तो यह आ जाएगा 6/3 और R। तो R बार कितना आ जाएगा, ये 2 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब यहाँ से धारा जो है वो 2 ओम के प्रतिरोध में जाके बढ़ जाएगी। तो आगे हम क्या करते हैं, ओम का नियम लगा देते हैं। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम B बराबर IR। B की वैल्यू कितनी है, 10 है, I हमें निकालना है, और R की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसको काट देते हैं कितने बार में, 5 बार में। तो I की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 5 एम्पियर। तो यहाँ पर 5 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल जब भी आपको दिखेगा जिसमें यहाँ डायोड दिखेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डायोड चेक करने हैं, कौन से डायोड हमारे उत्क्रम में हैं और कौन से डायोड हमारे रिवर्स में हैं। जो उत्क्रम में हैं आप उनको हटा सकते हो, वो क्या करता है, धारा को ब्लॉक कर देता है, धारा को आगे प्रवाहित होने देना नहीं चाहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।